नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में जर्जर रेल डिब्बे होंगे मिनी अस्पताल। यात्रियों और कर्मचारियों को मिलेगी त्वरित स्वास्थ्य सेवा। रेलवे का कम लागत बड़ा असर वाला मॉड्यूल लागू। बिहार में अवैध बालू खनन पर सख्ती। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 400 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का भेजा प्रस्ताव। ओवरलोडेड वाहनों पर होगी कड़ी कार्रवाई। फरार आरोपियों पर ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। 10 साल से अधिक सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी के बिना चलेगा मुकदमा। न्याय प्रक्रिया होगी तेज और अदालतों का बोझ होगा कम। राजधानी में अब प्रॉपर्टी टैक्स वसूली करेगी निजी एजेंसी। फरवरी से शुरू होगा नया सिस्टम। वन टाइम सेटलमेंट योजना में बकाया टैक्स पर पूरी माफी तक का मौका। बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक प्रदर्शन। 84 गेंदों में ठोके 190 रन, 15 छक्के और 16 चौके के साथ तोड़ा एबी डिविलियर्स का दशकों पुराना रिकॉर्ड। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में जर्जर रेल डिब्बों से बनेंगे मिनी अस्पताल। बिहार में रेलवे ने जर्जर और अनुपयोगी डिब्बों को मिनी अस्पताल में बदलने की पहल शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्व मध्य रेलवे समेत अन्य जोन में काम शुरू हो चुका है। इन डिब्बा अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी सुविधा होगी, जो 2 बड़े स्टेशनों के बीच स्थित दूरदराज और छोटे स्टेशनों पर लगाए जाएंगे। इससे हजारों सेवारत और रिटायर्ड रेलकर्मी के साथ यात्रियों के भी त्वरित इलाज मिलेगा। कोरोना काल के सफल प्रयोग के बाद इस मॉडल को आगे बढ़ाया गया। इसे कम लागत बड़ा असर वाली योजना माना जा रहा है, जो स्वास्थ्य सेवा के साथ सरकार की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता का संदेश भी देती है। अवैध बालू खनन पर सख्ती। 400 अतिरिक्त पुलिस बल होंगे तैनात। राज्य में अवैध बालू खनन, भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए खान और भूतत्व विभाग ने सख्त कदम उठाए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 400 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। वहीं अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी, ओवरलोडेड और फर्जी नंबर प्लेट वाहनों पर कार्रवाई और घाटों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए। राजस्व लक्ष्य 3 दिनों में पूरा करने की चेतावनी दी गई है। पटना, रोहतास, औरंगाबाद और गया की अलग समीक्षा होगी। साथ ही सीसीटीवी, त्वरित नीलामी, जब्त बालू के निष्पादन और श्रमिकों के लिए पहचान पत्र और जागरूकता शिविरों का निर्णय लिया गया है। फरार आरोपियों पर ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। राज्य बन गया है जिसने बीएनएसएस की धारा 356 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ ट्रायल इन एबसेंशिया शुरू किया है। जुलाई 2024 में नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद किसी अन्य राज्य ने ऐसा कदम नहीं उठाया। इस प्रावधान के अनुसार 10 साल से अधिक सजा वाले मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के बिना भी मुकदमा चल सकता है। बांका और सुपौल में फरार आरोपियों पर ट्रायल शुरू हो चुका है। इससे न्याय प्रक्रिया तेज होगी, पीड़ित को जल्दी न्याय मिलेगा और अदालतों पर मामलों का बोझ कम होगा। अब नगर निगम नहीं, निजी एजेंसी वसूलेगी राजधानी का प्रॉपर्टी टैक्स। राजधानी में अब प्रॉपर्टी टैक्स और कचरा शुल्क की वसूली नगर निगम कर्मचारी नहीं बल्कि निजी एजेंसी करेगी। फरवरी से यह नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके लिए अगले महीने चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नए वित्तीय वर्ष में 23,000 नए करदाताओं को टैक्स दायरे में लाया जाएगा और संपत्ति का नया सर्वे कराया जा रहा। इससे राजस्व लक्ष्य 120 करोड़ से बढ़ा करके 150 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। साथ ही वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की गई है, जिसके तहत 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स की मूल राशि जमा करने पर ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ होगा। महानगरों की तर्ज पर पटना में सिटी बसों को मिलेंगे रूट नंबर। पटना में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को महानगरों की तरह आधुनिक बनाया जाएगा। अब सरकारी सिटी बसों को रूट नंबर दिए जाएंगे, जिससे यात्रियों को बस के मार्ग, समय और ठहराव की स्पष्ट जानकारी बस स्टॉप पर मिलेगी। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा यह व्यवस्था नए साल से लागू की जाएगी। शहर में चल रही 140 बसों के रूट को पुनः व्यवस्थित कर नए नंबर जारी होंगे। बसें केवल निर्धारित बस स्टॉप पर ही रुकेगी, अन्यथा जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही ऑटो को जोन वाइज परमिट और ई रिक्शा को सीमित मार्गों पर चलाने की व्यवस्था भी लागू होगी। स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब से बच्चों को मिलेगी टेक्निक दक्षता। पटना जिले के सरकारी स्कूल में संचालित आईसीटी लैब अब बंद नहीं होगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने लैब के नियमित संचालन के लिए सख्त निर्देश दिए। जिले में कुल 74 स्कूलों में लैब सक्रिय है, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित है। अब प्रतिदिन गतिविधियां की रिपोर्ट नोट कैंप से दर्ज कर जिला शिक्षा कार्यालय को भेजनी होगी। लैब में बच्चों को कंप्यूटर, इंटरनेट और तकनीकी कौशल के दक्ष बनाए जाएंगे, जबकि स्मार्ट क्लासरूम में इंटरएक्टिव बोर्ड और
ऑडियो वीडियो सामग्री से पाठ्यक्रम रोचक ढंग से पढ़ाया जाएगा। लैब निष्क्रिय रहने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पटना साहिब में काउंटिंग मशीन से श्रद्धालुओं की संख्या मापी जाएगी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज का 359वां प्रकाश पर्व पटना साहिब में मनाया जाएगा। बिहार सरकार ने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए व्यापक इंतजाम किए। पहली बार काउंटिंग मशीनें लगाई जाएगी ताकि आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का सटीक आंकलन हो सके। 23 से 28 दिसंबर तक पटना साहिब में शीतल कुंड, राजगीर के लिए 15 मुफ्त विशेष बसें चलाई जाएगी। प्रकाश पर्व के दौरान गुरुद्वारे के आसपास सुरक्षा, साफ सफाई, रोशनी, पेयजल, शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया गया है। यह बिहार की सांस्कृतिक और अत्याधुनिक पहचान का महत्वपूर्ण अवसर है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए बिहार में 4 नए निदेशक होंगे नियुक्त। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नई पहल शुरू की है। सोमवार को 4 नए निदेशक प्रमुख डॉक्टर प्रणय राज शरण सिन्हा, डॉक्टर विभू प्रसाद, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और डॉक्टर रेखा झा की नियुक्ति की गई, जिन्हें अपने निदेशालय के तहत नई योजनाएं बनाने और मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा बिहार स्वास्थ्य मिशन और राज्य स्वास्थ्य समिति ने 70 डॉक्टरों की संविदा पर नियुक्ति अमलीजामा पहना दी है। इन्हें राज्य के 26 जिलों में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा, जिससे जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर और सहज रूप से उपलब्ध होगी। जब्त गाड़ियों की नीलामी में भ्रष्टाचार, हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी में गंभीर अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार पर कड़ी टिप्पणी की है। मुजफ्फरपुर में 490 वाहनों की एक साथ नीलामी को नियमों का उल्लंघन बताया गया। अदालत ने पाया कि वाहन मालिक को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बिना ही नीलामी कर दी गई। 2 साल पुरानी 12.12 लाख की स्कॉर्पियो मात्र 3.85 लाख में बेच दी गई। कोर्ट ने इसे कागजी मूल्यांकन बताते हुए ईओयू को एफआईआर और विशेष जांच के आदेश दिए। साथ ही पीड़ित को ब्याज सहित मुआवजा देने और दोषी अधिकारियों से राशि वसूलने का निर्देश दिया गया। 7 निश्चय 3 योजनाओं की सही जानकारी सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। सूचना और जनसंपर्क मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य सरकार की 7 निश्चय 3 योजनाओं की सही जानकारी हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रचार प्रसार का निर्देश दिया। विभागीय समीक्षा में उन्होंने कहा कि गलत सूचनाओं व अफवाहों का तुरंत खंडन किया जाए। मंत्री ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल प्लेटफॉर्म, रेडियो, आउटडोर होर्डिंग, फ्लैक्स, चैटबॉट और इन्फ्लुएंसर के माध्यम से जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया। रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और सामाजिक सुरक्षा जैसे 15 प्रमुख विषय पर फोकस करने के निर्देश दिए गए। जनसंपर्क पदाधिकारी सक्रिय रूप से काम कर रहे। आईपीएल 2026 में बिहार के अभिषेक यादव को मिली बड़ी उपलब्धि। बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड स्थित मिशौली गांव के तेज गेंदबाज अभिषेक यादव ने कम उम्र में अपनी रफ्तार, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से पहचान बनाई है। अंडर 16 स्तर पर लगातार अच्छे प्रदर्शन और श्रीलंका यूथ लीग 2023 में डेब्यू मैच में 10 ओवर में 6 विकेट लेने के बाद उन्हें पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 के लिए रिजर्व्ड बॉलर के रूप में चयन किया है। यह उपलब्धि बिहार के युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा है। 10वीं बोर्ड में छात्रों को दी गई सावधानी से प्रश्नों को समझने की सलाह। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 2 चरणों में आयोजित होगी। पहला 17 फरवरी से 10 मार्च और दूसरा 15 मई से 1 जून तक। प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, केस बेस्ड और मैप बेस्ड प्रश्न होंगे। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझें, विषयवार नोट्स तैयार करें और नियमित मॉडल पेपर और अभ्यास प्रश्न हल करें। मॉक टेस्ट देकर समय प्रबंधन सीखें। ध्यान केंद्रित अध्ययन, स्वास्थ्य दिनचर्या और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर ही परीक्षा में अच्छे अंक और आत्मविश्वास सुनिश्चित किया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मीठापुर में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य तेजी और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सचिवों और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलरों ने परियोजना की प्रगति और निर्माण से संबंधित जानकारी दी। दोनों विश्वविद्यालयों के पूरा होने से मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में लाभ मिलेगा। मीठापुर क्षेत्र में पहले से मौजूद प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के बीच यह विश्वविद्यालय क्षेत्र की शैक्षणिक छवि को और मजबूत करेगा। जमुई में जेसीबी से करोड़ों की अवैध शराब हुई नष्ट।
बिहार पुलिस ने जमुई जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब को नष्ट कर दिया। यह प्रक्रिया मलयपुर पुलिस लाइन परिसर में जेसीबी की मदद से विधिसम्मत तरीके से पूरी की गई। जब्त शराब विभिन्न थाना क्षेत्रों से विभिन्न मामलों में मिली थी। विनिष्टीकरण कार्यपालक दंडाधिकारी विनोद कुमार सिन्हा और उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार पांडे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। अधिकारियों ने कहा कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम तस्करों में हड़कंप और जनता में कानून की चेतना बढ़ाने वाला है। वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा एबी डिविलियर्स का 10 साल पुराना रिकॉर्ड। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए लिस्ट ए क्रिकेट में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिहार की ओर से खेलते हुए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़ा और 84 गेंदों में 190 रन बनाए। इस पारी में 15 छक्के और 16 चौके शामिल थे। वैभव ने 59 गेंदों में 150 रन पूरे कर एबी डिविलियर्स का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके साथ ही वे 14 साल 272 दिन की उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, सुकांत शंकर, राम बाबू दास, नौशाद रजा, कमल मिश्रा, सुरेंद्र बेसराज, कौशलेंद्र कुमार, कुणाल कुमार, मनीष कुमार, अमरजीत यादव, राजू कुमार, राजेश मांझी, निशिकांत कुमार, राजेश कुमार, दिलीप कुमार, अमित कुमार, धोनी कुमार, विकास कुमार, लक्ष्मी मेहता और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सामान्य दिनचर्या में आपको कौन सी सरकारी सेवाएं सबसे ज्यादा सहूलियत देती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।